परिचरितवन्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज भजन प्रज्ञा जी गा रही है। प्लीज बिगिन। अच्छा, मराठी भजन चलेगा ना विजय? हाँ हाँ चलेगा। अच्छा, दिस इज फ्रॉम गीत रामायण बाय गदी माडगुलकर। आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। जब भरत को पता चला कि श्री राम वनवास चले गए थे ना, तो ही वॉज वेरी सैडेंड एंड ही फॉलोड हिम। ही वॉज वेरी एंग्री एट हिज पेरेंट्स एंड ही उन्होंने खुद ने एक सन्यासी का वेश धारण करके he followed Sri Ram to the forest, and when he met him he was very, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रति जो उनका गुस्सा था वो भी जताया। तो श्री राम ने उन्हें जिन शब्दों में समझाया ना, वो गदी माडगुलकर ने एक कविता के रूप में उन्होंने वो लिखा है, वो जो गीत रामायण में सुधीर फड़के जी ने गाया है। तो आई विल जस्ट सिंग दैट। दैव जात दुखे भरता, दैव जात दुखे भरता, दोषणा कुणाचा, दैव जात दुखे भरता, दोषणा कुणाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोषणा कुणाचा। माय कैकई ना दोषी नभे दोषितात, राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात, खेळ चाललासे माझ्या पूर्व संचिताचा, खेळ चाललासे माझ्या पूर्व संचिताचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोषणा कुणाचा। अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात, सर्व संग्रहाचा वत्सा नाश हाच अंत, वियोगार्थ मीलन होते नेम हा जगाचा, वियोगार्थ मीलन होते नेम हा जगाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोषणा कुणाचा। जीवासवे जन्मे मृत्यू जोड जन्मजात, दिसे भासते ते सारे विश्वनाशिवंत,
शोक करिसी वेड्या स्वप्नीच्या फळांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषणा कुणाचा दोन ओंडक्यांची होते सागरात भेट एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषणा कुणाचा नको सुढाळू आता पुसलोचनास तुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवास अयोध्येत हो तू राजा रंगमिवनीचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषणा कुणाचा दैव जात दुःखे भरता दोषणा कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषणा कुणाचा. Very nice bhajan. Very well sung, Pradnya ji, and a very meaningful written by Gadi Madkulkar ji. दोषणा कुणाचा आणि पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा. बहुत ही मीनिंगफुल लाइन, समझने जैसी बात है. आज चैट नहीं दिखी, नहीं तो आई वुड हैव रिटन समथिंग. चैट नहीं दिख रही, आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग. दो इंपॉर्टेंट श्लोक देखे हमने. स्थित प्रज्ञा का प्रकरण चल रहा है अभी, और स्थित प्रज्ञा का प्रकरण में दो इंपॉर्टेंट श्लोक देखे हमने. पहली बात, ईश्वर में प्रज्ञा स्थित क्यों नहीं होती है परम तत्व में, उसका कारण है हमारी इच्छा. हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि को अस्थिर करती है. इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? मैंने दूसरे एक इसमें पूछा अपने सत्संग में कि आप में से कितने लोगों को सुशी खाने की इच्छा होती है? एक भी हाथ ऊपर नहीं गया. किसी को पता ही नहीं था वहां पे व्हाट इज सुशी. जो चीज कभी खाई नहीं, इट्स जापानीज आइटम, जो खाई नहीं है उसकी इच्छा होती ही नहीं है खाने की, पता ही नहीं है वो कैसी लगती है. यानी रसेंद्रिय हमारी जीव और विषय सुशी, इसका मिलन ही नहीं हुआ है. तो जब इंद्रिय और विषय का मिलन होता है और उसमें से जब सुख आनंद मिलता है तो उसे पुनः करने की कामना, इच्छा उत्पन्न होती है हमें. तो यदि इच्छा से मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? दो चीज. पहली, इंद्रियों को विषय से हटा दो. ये दमन हो गया, फोर्स हो गया. आज व्रत लिया है, मौन व्रत, कुछ बोलेंगे ही नहीं. इतनी भी इच्छा हो बोलने की, बोलेंगे ही नहीं. ये सबको प्रयोग करना चाहिए. सुनने की आदत हम भूल गए हैं. सबको बोलना है, सुनना किसी को नहीं. मौन व्रत धारण करो. ये दमन हो गया इंद्रियों का कि आज हम कुछ भी नहीं बोले. तो दूसरा, एक विषय से इंद्रिय को हटा लो
और दूसरा रसप्यस्य रसो वर्जम, ये एक श्लोक देखा। तो विषय को इंद्रिय से हटा लेने से कामनाएं जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में रस बुद्धि रहती है, मन में उसके प्रति आकर्षण रहता है। भले हम खाए ना खाए, लेकिन एक एग्जाम्पल ले तो खाए ना खाए, लेकिन मन में उसके प्रति आकर्षण रहता है। ये मन से आकर्षण जाए कैसे? मन से जब आकर्षण जाएगा तो ही इच्छाओं का अंत होगा। इंद्रिय और विषय न मिलने पर भी यदि मन में इच्छा है तो कामना, मन में उसके प्रति रस बुद्धि है, उसके प्रति महत्व है, तो कामनाओं में रूपांतरित होता ही रहेगा। इसके लिए 60वें श्लोक से यहां तक 8 से 10 श्लोक में भगवान ने मन, बुद्धि और इंद्रिय, इसको संयम में रखने के श्लोक हमें कहे। मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये तीन पर हमारा संयम आया, ये हमारा इच्छाओं के ऊपर, कामनाओं के ऊपर नियंत्रण आ गया। और उसी प्रकरण के श्लोक हम देख रहे हैं। उसमें पिछली बार बहुत 2 सुंदर श्लोक हमने देखे। राग द्वेष वियत्तेषु विषया इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यदि हमारे मन और इंद्रिय कंट्रोल में है तो उसके बाद इंद्रिय और विषय का मिलन भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक विदेह, स्वर्ण के आभूषण पहनते, जरी के वस्त्र पहनते, सिंहासन पर बैठे, सत्ता है, लेकिन मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, इन चीजों के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति एक है आत्मवशेर और एक है विधेय। आत्मवशेर वो है जिसका इंद्रियों पे नियंत्रण है, फिजिकल सेंसेस। तो दूसरा है विधेय आत्मा, जिसका अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके ऊपर कंट्रोल। यदि ये दो के ऊपर नियंत्रण आ गया व्यक्ति का तो फिर प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद प्राप्त होता है। ये प्रसाद क्या है? शांति का प्रसाद है, सुख का प्रसाद है। जब मन में कोई इच्छा नहीं रहती है तो मन निर्मल हो जाता है, मन विशुद्ध हो जाता है। हमें गलत क्या करवाता है? हमारा स्वार्थ हमें गलत करवाता है। हमें कुछ चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए हम गलत करते। जहां से स्वार्थ हट गया वो बुद्धि निर्मल हो गई। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ लेना ही नहीं है, मान सम्मान की भी अपेक्षा नहीं है, तो मैं गलत करूं ही क्यों? हम गलत कब करते हैं? जब हम स्वयं किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तब हमारे से गलत होता है। जब तक स्वार्थ बुद्धि है, मन में इच्छाएं है, हमारे फायदे की बात है, तब तक मन में दोष आते रहेंगे। जब तक कुछ चाहिए वो प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि गलत रास्ते ढूंढती रहेगी। मैनिपुलेशंस, प्लानिंग, लाइंग, ये सब चलता रहता है। पर यदि निस्वार्थ हो गए तो प्रसादम अधिगच्छति, निस्वार्थ हो गए तो हमारे मन में से स्वार्थ निकल गया, तो फिर शुद्ध हो गया, बुद्धि निस्वार्थ हो गई, कोई पाप नहीं उसके द्वारा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक स्वयं के लिए जो हम करते हैं, स्व के अर्थ के लिए ये वो कर्म, वो स्वार्थी कर्म, उसे गलत मत समझिए, सेल्फिश कर्म नहीं है, बट फॉर वंस सेल्फ। हमने खाया पिया, नहाए, बाहर गए, ये सब स्वार्थी कर्म, स्वयं के लिए हम जो करते हैं। दूसरा परार्थी, पर यानी दूसरा, दूसरे व्यक्ति के लिए जो हम कर रहे हैं वो, इसमें सब सामाजिक कार्य आ गए, चैरिटीज, एनजीओस, जो दूसरों की सेवा करते हैं वो। तीसरा कार्य पारमार्थिक कार्य, परम के अर्थ के लिए, परम यानी ईश्वर के लिए जो कार्य हम करते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए जो हम कार्य करते हैं, या वो कार्य जिसके अंदर ईश्वर उपस्थित है। आपने गरीब को खाना खिलाया, अब जा रहे, कार सिग्नल पे कार अटकी है और एक गरीब भिखारी ने मांगा और आपने कुछ दे दिया, इसमें ईश्वर का है नहीं है, ये परार्थ कार्य है, सोशल सर्विस। हमारे अंदर जो दया का भाव है, करुणा का भाव है,
वो भाव जागृत हुआ उस बच्चे के भिखारी को देखकर, और हमने कुछ निकाल के उसके हाथ में दिया। इसमें ईश्वर तत्व नहीं है। जिस कार्य में ईश तत्व है वो परमार्थिक कार्य। हम जो सत्संग करें 100% परमार्थिक कार्य, ये हमें ईश्वर के और नजदीक ले जाने की क्रिया है। हमारा हेतु, हमारा उद्देश्य परम तत्व से एक होना है, उसे समझना है। 3 लेवल पे समझना होगा। एक, मैं कौन हूं, ये समझना होगा। दूसरा, सृष्टि क्या है। सुबह आंख खुलती है तब देखिए आसपास सारी सृष्टि दिखती है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, ये सृष्टि क्या है। और तीसरा, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। ये 3 चीज है, मैं, सृष्टि और परम तत्व। ये तीनों को समझना है और तीनों का संबंध क्या है ये समझना। ये हमें एक विजन देगा जीवन में, एक क्लैरिटी देगी। ये हमारा उद्देश्य क्या है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु निश्चित उसका जन्म भी निश्चित। ये हिंदू धर्म कहता है। पुनर्जन्म एक जबरदस्त सिद्धांत है हिंदू धर्म का, कि पुनः ये आत्मा शरीर धारण करे। कहाँ धारण करेगा पता नहीं, किस योनि में धारण करेगा ये पता नहीं, लेकिन अवश्य धारण करे। ये स्वयं की समझ, सृष्टि की समझ, परम तत्व की समझ, ये दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी, उसे तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये समझ हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। मन को कैसे नियंत्रण में रखे, बुद्धि अस्थिर क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसके कारण था। तो जब स्वार्थ भाव निकल गया मन के अंदर से, तो मन विशुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया। जब मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। जब शांति प्राप्त होती है उसके बाद ही सुख प्राप्त होता है। जब तक मन अशांत है तब तक सुख संभव नहीं। रादर दुख क्या है, मन की अशांति ही दुख है। हमने जो सोचा था, हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मन अशांत हो गया, मन में हलचल मच गई। ये जो अशांति है यही दुख में परिवर्तित होती है। जब मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, ये हमने देखा। जब मन शांत और सुख सुख उत्पन्न होता है तो सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसो याशु, पर ऐसा जो व्यक्ति जिसका चित्त प्रसन्न है, जिसका चित्त प्रसन्न है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होगी। हमारे संतों को देखो, जब उनका जीवन देखते हैं तो हमें लगता है कि कितनी पीड़ा, कितने दुख झेले, लेकिन ये एक भी पीड़ा या दुख उनको स्पर्श करता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रसन्न चेतसो, उनके मन में ईश्वर ने स्थान प्राप्त कर लिया था, मन उनका ईश्वर में लगा। और भगवान से जब युक्त हो गए तो वहां से जो अलौकिक आनंद मिल रहा था, तो ये शारीरिक पीड़ा, सांसारिक दुख सबसे ऊपर उठ गए। 2 दिन खाने नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, क्यों, मन में तो आनंद ही आनंद है। ये प्रसन्न चेतसो, जिसके चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, अपने आप को जब दूर हटा लिया हमने अपने आप से, तब जो शांति उत्पन्न हुई, जो निर्मलता, शुद्ध मन में जो शुद्ध विचार, शुद्ध भाव आए, उससे जो सुख उत्पन्न हुआ, उससे जो चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न हुई, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ईश्वर में स्थित होगी। यही हमें स्थित प्रज्ञावस्था की तरफ ले जाएगा। जब हम खुश होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक अभाव है तब तक दुख है। जिस दिन पूर्ण हो गए
आई एम फुल, अभी कोई इच्छा नहीं। जब तक भूख है तब तक आकर्षण है खाने के प्रति। जब हम फुल हो गए, भोजन पूर्ण हो गया, अब और खाने की आवश्यकता नहीं है, तब इच्छा नहीं होती। सामने कितने भी व्यंजन पड़े हो तब खाने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही अन्य चीज का भी है जीवन। जब तक अपूर्ण है हम, जब तक किसी भी चीज का मन में अभाव है, तब तक इच्छाएं हैं, तब तक दुख है। जिस दिन हम पूर्ण हो गए, उस दिन सभी दुखों का अंत हो गए। अभाव की जगह भाव हो गए, उस दिन सारे दुखों का अंत हो गया। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ईश्वर में ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होगी। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाए। ये हमने पिछली बार देखा। इससे आगे बढ़ते, श्लोक नंबर 66। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य अभावना न चा अभावायतः शांति न शांतस्य कुतः सुखम। इसी चीज को आगे ले गए भगवान। आगे के 2 श्लोक में पॉजिटिवली समझाए कि ये करने से सुख आएगा, और ये श्लोक में चेतावनी का श्लोक है। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। युक्त कौन? जो भक्त है वो युक्त, राधा जो ईश्वर से युक्त है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो भक्त। यदि तुम ईश्वर से युक्त नहीं हो तो संसार से युक्त हो जाओगे। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। जड़ और चैतन्य 2 ही तत्व है विश्व में, सत और असत 2 ही तत्व है। सत यानी ईश्वर, असत यानी संसार। अगर तुम ईश्वर से जुड़े नहीं हो तो नेचुरली आप असत से जुड़ जाओगे, सांसारिक बातों में उलझ जाओगे। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। यदि आपकी बुद्धि ईश्वर में जुड़ी हुई नहीं है, यदि आप ईश्वर से जुड़े नहीं हो, तो कहां जुड़ेगी आपकी बुद्धि? संसारिक बातों में जुड़ेगी। इतनी डिग्री प्राप्त करनी है, इतनी संपत्ति एकत्रित करनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कारखाने डालने हैं, बुद्धि इसमें ही चले, क्योंकि ईश्वर में बुद्धि लगी नहीं। इसके लिए संसार में बुद्धि लगती है। यहाँ इतनी चैरिटी करेंगे, इतना सम्मान प्राप्त होगा, हम इन बातों में हम उलझ जाते हैं, और सारा संसार इसके पीछे है। इसीलिए कलयुग है। और इसके पीछे क्यों है? क्योंकि ये जो सही ज्ञान है उससे दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि लोग खराब है, लेकिन लोगों को सही ज्ञान नहीं, सही ज्ञान से दूर हो गए हम, इसीलिए गलत मार्ग पर। सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था, इसके लिए गलत मार्ग पर पूरा संसार चलने लगा। तो जिसकी बुद्धि ईश्वर में नहीं लगती, उसकी बुद्धि संसार में ही लगेगी। और जैसी बुद्धि वैसे भाव, ये एक बड़ा डिबेट, विवाद का एक विषय हो सकता है। इंटेलिजेंट जो व्यक्ति ज्यादा है वो ज्यादा इमोशनल होगा, या जो इमोशनल है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जितना ज्यादा इंटेलेक्ट उतना ज्यादा इमोशनल, या जितना ज्यादा इमोशनल इसके लिए वो इतना इंटेलेक्चुअल? आप देखिए जीव सृष्टि में अन्य कहीं पर भी मनुष्य जितनी विकसित बुद्धि भी नहीं है, और मनुष्य जितने विकसित भाव, इमोशंस भी नहीं। द वाइडेस्ट रेंज ऑफ इमोशंस भगवान ने मनुष्य को दिया। पशु पक्षी के प्राणी के पास लिमिटेड इमोशंस है। गुस्सा आया तो मारने आते, और प्रेम आया तो व्यक्त भी नहीं कर सकते वो। हमारे पास भाषा का वैभव है, एक ही बात को प्रस्तुत करने के लिए कितने शब्द, कितने तरीके हैं। आर्ट फॉर्म्स, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, सिंगिंग,
एक्टिंग, कितना कुछ सीखा मनुष्य ने। बाकी सब जीव जाति तो बोल भी नहीं सकती। तो जितनी बुद्धि उतना भाव। कहते हैं एलिफेंट्स, हाथी, उनकी स्मृति भी बहुत होती है और उनकी इंटेलिजेंस भी अन्य पशुओं से ज्यादा होती है हाथी की। तो देखिए उनमें फैमिली वैल्यूज भी ज्यादा होता है, अटैचमेंट भी ज्यादा होता है। एक वीडियो आई थी, जंगल में हाथी एनसर्कल करके बैठे थे और आवाज कर रहे थे। जब नजदीक गया जिसने वीडियो लिया था, उसने देखा कि दे वर क्राइंग। उनके हर्ड का एक हाथी मर गया था, वो बीच में था और गोल घूम के वो लोग रो रहे थे वहां पर। ये समझ आई कहां से कि हम में से एक अभी रहा नहीं। बहुत कम जीवों में ये समझ, हाथी के अंदर है। मे बी बिकॉज ये भाव, ये इमोशंस, ये मेरा अपना है, ये आया कहां से? बुद्धि तत्व से आया। इज वन ऑफ अस। अन्य जीव में अपने बड़ों की सेवा नहीं दिखती है आपको। किसी पशु या पक्षी ने माँ बाप की सेवा की आप देखेंगे ही नहीं, कहीं पर भी नहीं देखा है। ये समझ नहीं रहती, इन्होंने मुझे जन्म किया और इन्होंने खिला पिला के मुझे बड़ा किया। मनुष्य के अंदर ये समझ आई, बुद्धि से हमने सोचा मुझे बड़ा किसने किया, और इसके लिए भाव उत्पन्न हुआ। लॉजिक लगाया तो भाव उत्पन्न हुआ। तो मनुष्य में केवल बुद्धि नहीं, जितनी बुद्धि बढ़ी उतने भाव भी बढ़े। लेकिन बुद्धि नेगेटिव में भी लगती है, पॉजिटिव में भी लगती है। इसके लिए भाव भी, अच्छे भी भाव होते हैं और हमें बुरे भी भाव होते हैं। इमोशंस ऑफ टू टाइप्स। हैप्पीनेस इज इमोशन, तो एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन। हमें खुशी होती है तो हमें क्रोध भी आता है। ये दोनों मनुष्य के अंदर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों भाव हमारे अंदर है। बुद्धि सही रास्ते पे चलती है तो गलत रास्ते पे भी चलती है। इसके लिए कर्म योग और ज्ञान योग से भक्ति योग ऊपर है। भक्ति में कभी नेगेटिविटी नहीं होती। कर्म बिना ईश्वर का हो सकता है, ज्ञान बिना ईश्वर का हो सकता है। सांसारिक बातों का ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दिस इज ऑल सांसारिक ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है ये। बट भक्ति ईश्वर के सिवा संभव ही नहीं। कर्म योग और ज्ञान योग संभव है, भक्ति योग संभव नहीं। इसके लिए भक्ति की सुपीरियोरिटी है। भक्ति में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, और हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े हुए हो भक्त। इसके लिए ज्ञानी और कर्मयोगी से ऊपर भक्त को रखा। ज्ञानी की बुद्धि अलग, गलत मार्ग पे जा सकती है, कर्मयोगी का कर्म गलत मार्ग पर जा सकता है। लेकिन जो भक्त है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये हमारी भगवत गीता सत्संग की यात्रा हम भक्ति योग से शुरू कर। सबसे पहले भक्ति योग पर हमने विचार किया। तो न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। मनुष्य को जितनी बुद्धि प्राप्त हुई उतने ही भाव, रेंज ऑफ इमोशन, ये भी प्राप्त हुए। तो क्योंकि मेरी बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी नहीं हुई, इसके लिए मेरे भाव भी इम्प्योर है। प्योरिटी ऑफ इमोशंस इज मिसिंग। निस्वार्थ भाव नहीं है मेरा, सकाम भाव है मेरा। मेरे इमोशंस जो है वो मेरे लिए ही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो भगवान से नहीं जुड़ा है, जो संसार से जुड़ा है, वो कैसा है? वो सकाम भाव वाला है, स्वार्थी व्यक्ति बन जाता है। ईश्वर के साथ जुड़ा वो निस्वार्थी हो गया। ईश्वर के साथ जुड़े कब? जब स्वयं को भूले तभी उनके साथ जुड़ गए। जब तक ये आई है तब तक ईश्वर से एक रूपता कैसे संभव? जब तक मेरा ये मैंपन, मैं ये हूं, ये मेरी बुद्धि में है, तब तक ईश्वर से एक होना संभव ही नहीं। ईश्वर से एक हुए जब, कब कह सकते हैं हम? जब मेरा ये मैंपन गया, मैं हूं, ये ध्यान ही गया मेरा, मैं ईश्वर का अंश हूं। ये बात जब मन में स्थिर होती है तो वो भक्ति निर्माण होती है वहां से। ये भक्त का लक्षण है, अपने आप को भूल जाना। जब तक मेरा ईगो है तब तक मैं ही हूं, तब तक भगवान के साथ युक्त होना संभव नहीं।
तो बुद्धि जब संसार में लगती है, अयुक्त मनुष्य जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारे भाव भी इम्प्योर हो जाएंगे, शुद्ध नहीं रहेंगे। हमारे इमोशन, इच्छाएं, कामनाएं होंगी और उसको पूर्ण करने के लिए हमारे जो भाव आएंगे वो भी स्वार्थी भाव हो। और यदि मेरे भाव स्वार्थी है तो शांति कहां से प्राप्त होगी? भक्ति योग में एक श्लोक किया था, त्यागात शांतिर अनंतरम। जब तक कुछ पकड़ के रखते हैं तब तक अशांति। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब तक मन में ये है तब तक मन शांत नहीं होगा। उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसने मुझे ये क्यों कहा, ये बात जब तक पकड़ के रखते हैं तब तक मन में अशांति। पर जिस दिन ये सारी बातों का त्याग कर दिया, उस दिन शांति। यू आर फ्री फ्रॉम इट। त्याग में शांति है, भोगने में अशांति है। छोड़ने के बाद ही शांति उत्पन्न होती है, त्याग में शांति है। तो जो व्यक्ति स्वयं के लिए जी रहा है, स्वयं के लिए इच्छाएं पूर्ण कर रहा है, जिसके मन में दोष बुद्धि है, पकड़ के रखा है सब कुछ उसने, उसको शांति कहां से प्राप्त होगी? न च अभावयतः शांतिर। जिसको अभाव है, भाव यानी इमोशंस, और भाव यानी होना भी, अभाव यानी नहीं। शांति का अभाव है यानी शांति नहीं है। तो व्हाट इज भाव? अभाव इज नहीं, तो भाव इज होना। शांति का अभाव है क्योंकि आपके जो भाव थे वो स्वार्थी थे। जब तक हम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हैं, स्वयं के लिए सोच रहे हैं, तब तक मन शांत नहीं होगा। त्याग करोगे तभी मन शांत होगा, छोड़ दोगे तब शांत होगा। इसके लिए हमारे यहाँ कितनी सुंदर ये थे, कृष्णार्पण। एक क्षण में भगवान तुझे अर्पण कर दिया, बस अभी मैं फ्री, अब तू जा। तेरे जो भी सुख दुख थे सब कृष्णार्पण, तेरे जो भी कर्म थे सब कृष्णार्पण, भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। अब भगवान तू जाने, मेरा जीवन तेरे सहारे। तो जब त्याग किया तो शांति प्राप्त हुई। जब तक अभाव था, अपूर्ण थे, तब तक अशांति थी मन के अंदर। न च अभावयतः शांति, शांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम। और जब तक अशांत है तब तक सुख कहां से प्राप्त होगा? चेन देखिए, बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, इसके लिए हमारे इमोशन स्वार्थी, हमारी भावनाएं स्वार्थी है, स्वार्थी भाव है, हमारे हेतु स्वार्थी है, इसके लिए मन अशांत है। स्वयं के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, जब तक मन में है तब तक मन अशांत है। और जब तक शांति नहीं है तो सुख कहां से उत्पन्न होगा? सुखी होने का कारण, मुझे सब कुछ मिल जाए ये मत मांगो भगवान से। मुझे सब कुछ मिल जाए ये मत मांगो भगवान से। मुझे सब कुछ छोड़ने की शक्ति मिल जाए ये मांगो भगवान। यदि त्याग करने की शक्ति मिली तो अपने आप सारे दुख चले गए, अपने आप जीवन में शांति और सुख होंगे। तो नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भावयतः शांति, शांतस्य कुतः सुखम। पूरा चेन है, समझा रहे भगवान। यदि मन को स्थिर नहीं रखा, यदि स्वार्थ बुद्धि आ गई तो शांति और सुख संभव ही नहीं है। यहाँ पर 66वें श्लोक का हम समापन करते। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई चर्चा हो तो। नयन भाई पिछली बार रह गए थे। एनी क्वेश्चन? वी कैन टेक इट फॉर 1 or 2 minutes.
कि आगे बढ़े? यही बात आगे के श्लोक में कंटिन्यू हुई। 67 श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बसी। 5 इंद्रिया है हमारी, उसमें से कोई एक भी इंद्रिय इंद्रियाणाम ही चरता, पांचों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। क्यों? कोई एक इंद्रिय भी यदि विषयों में फिरने लगी तो उससे क्या होगा? हमारा मन का हरण हो जाएगा। वो एक इंद्रिय भी सक्षम है हमारे मन का हरण करने। अभी हमारे पुनीत जी के यहाँ कीर्तन सुना मैंने। कीर्तन यानी क्या? संगीत, सुर में भगवान का नाम लेना, वो कीर्तन। तो उसमें केवल विजय जो कीर्तन था, इतना मधुर, इतना सुंदर, एक समा बना देता है वो। बट ये कितनी इंद्रियों से हम कीर्तन का आनंद लेते? एक ही इंद्रिय, कर्ण से। सिर्फ सुनते हैं कि उसमें देखने का कुछ भी नहीं होता है कीर्तन में। तो सुनने से भी हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। एक इंद्रिय के द्वारा भी हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आधा एक घंटा जब तक कीर्तन चलता है, ढोल मंजीरे हारमोनियम, बस इतने पे ही गाते थे और बजाते थे। लेकिन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के जितने समय वो चलता है, तब तक आपको अन्य सब चीजें भुला देता है, भगवान के साथ जोड़ देता है। तो आपकी एक इंद्रिय, कानों से सुनने से भी आप ईश्वर के साथ जुड़ सकते हो। तो यही बात है, एक इंद्रिय आपसे ईश्वर से दूर भी लेके जा सकती है। एक इंद्रिय भी संसार में लग गई, किसी विषय में अटक गई, तो आपका मन ईश्वर से हटकर पुनः संसार में आ जाए। खाने के लिए बैठे, 5-7 आइटम है खाने में, लेकिन एक आइटम हमें बहुत प्रिय है उसमें से, तो देखिए वही आइटम पे मारा चला रहे, वही हम सबसे ज्यादा खाएंगे। बाकी सब है, बट जो पसंद की चीज है वो सबसे ज्यादा खाएंगे हम। तो एक चीज भी हमें आकर्षित करती है, जो पसंद है वो सबसे ज्यादा खाएंगे हम। तो ये एक इंद्रिय भी चेतावनी है भगवान की। पांचों इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुविधीयते। एक इंद्रिय भी आपके मन का हरण करके ले जाएगी। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावमिवाम्बसी। एक सुंदर उदाहरण दिया है। अंब यानी पानी, जल। अंब भी कहते हैं और अंब भी कहते हैं। अंबुजा, व्हाट इज अंबुजा? जो पानी में जन्मी है वो देवी महालक्ष्मी। अंबुजा यानी देवी महालक्ष्मी। अंबु यानी जल, जल में जो जन्मी है वो समुद्र मंथन के द्वारा देवी महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। वह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी महालक्ष्मी, इसके लिए अंबुजा। तो दूसरा, वो कमल के ऊपर विराजती है, कमल भी जल के अंदर उगता है। पंकजा, सरोजा, सरोवर में जो जन्मी है। पंख यानी कीचड़ में जो जन्मा है, सब कमल के नाम। पंकज, सरोज। तो अंबसी यानी पानी, जल। दृष्टांत क्या दिया इंद्रिय और मन के लिए? नाव, वायु और जल, इसका दिया। यदि नदी में एक नाव जा रही है, एक गांव से दूसरे गांव नदी में जाने हैं जल मार्ग से, और उतने में यदि जोर से वायु, स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो नाव को जाना होता है उत्तर में और वो खींच के ले जाएगा दक्षिण में नाव को। वायु के कारण नाव अपना डेस्टिनेशन भूल जाती है। वैसे ही मनुष्य का है। हमारा जन्म क्यों हुआ? मोक्ष प्राप्ति, परम ध्येय, परम कर्तव्य, इसके लिए तो मनुष्य जन्म मिला है।
अन्य किसी जीव को ये समझ ही नहीं दिया है। मुझे परम तत्व में विलीन होना चाहिए जहां से मैं आया हूं वो। ये विवेक बुद्धि केवल मनुष्य को मिली है। वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू गॉड। कंप्लेन तो कभी नहीं करनी चाहिए गॉड को। तुझे मनुष्य बनाया है, इससे ज्यादा क्या देगा तुझे। चींटी भी बना सकता था, मच्छर भी बना सकता था, कुछ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तुझे। इटर्नली ग्रेटफुल टू गॉड। तो तेरा जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। तेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक तेरे कर्म कैसे होने चाहिए कि जो तुझे मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाए। ये जीवन नहीं है, मोक्ष की तरफ गति होनी चाहिए। लेकिन बीच में क्या होता है, वायु तूफान आता है, विषयों का तूफान, सांसारिक तूफान, जो हमारी जीवन नैया को मोक्ष के प्रति गति करने से उल्टी विरुद्ध दिशा में खींच के ले जाती है और संसार में उलझा देती है। और पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, पुनः जन्म, ये चक्कर चालू ही रहता है। ये एक इंद्रिय उस वायु के समान है जो हमारे जीवन के मार्ग को बदल देती है। इंद्रिय के द्वारा मन का हरण होता है और मन के द्वारा बुद्धि का हरण होता है। तदस्य हरति प्रज्ञा। एक इंद्रिय जब विषय से मिल जाती है तो क्या होता है, मन का हरण कर देती है। मन उसके पीछे लग जाता है, उस इंद्रिय के पीछे। और तदस्य यानी वो हरण किया हुआ मन, हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, वो मन बुद्धि का हरण कर लेता है। कैसे हरण करता है, वायुर नाव मीवाम बसी। जैसे वायु जल में चल रही है, एक नाव का हरण कर लेती है, विरुद्ध दिशा में ले जाती है, वैसे मन बुद्धि को विरुद्ध दिशा में लेके जाता है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंद्रिय इंपॉर्टेंट है या मन है, ये मेरा क्वेश्चन। आप सोचकर बताइए। बहुत समय से सुन रहे हैं आप। दिस इज माय क्वेश्चन। कोई उत्तर देगा? विच इज मोर पावरफुल, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? ज्यादा ताकतवर क्या है, इंद्रिय ज्यादा ताकतवर है कि मन ज्यादा ताकतवर है? एनीबॉडी? मन ताकत, मन। Who's saying that? नितिन। हाँ, नितिन भाई वीडियो ऑफ છે તમારો એટલે ખબર ના પડે। नितिन भाई कहते हैं मन ताकतवर है। कोई अपोज करना चाहेगा नितिन भाई को? मन ज्यादा ताकतवर है या इंद्रिया ज्यादा ताकतवर है? ईशिता जी भी मन कह रही है। चलो मेजोरिटी बढ़ रही है मन की तरफ। क्या आप उदाहरण दे सकेंगे मन पावरफुल है ये सिद्ध करने के लिए? खाली गैस नहीं करने का, यू हैव टू प्रूव इट लॉजिकली। नितिन भाई, ईशिता चलो प्रूव करो मन इज मोर पावरफुल। सपोज हमें कोई चीज के लिए हमें बहुत पसंद है वो चीज खाने के लिए, ठीक है, तो हमारे जो स्वाद की इंद्रिया है वो हमें उस चीज की ओर आकर्षित कर रही है। पर यदि हमने मन पक्का किया है कि हमें वो नहीं खाना है, चाहे हमें कोई कितना भी ऑफर करे, हमें कितना भी लालच हो, लेकिन वो हमारे मन के कंट्रोल में है ना। जैसे कोई उपवास करता है किसी दिन और वो रोते रोते उपवास करे या खुश होके उपवास करे, स्वेच्छा से करे, उसने मन पक्का कर लिया है, चाहे मेरे सामने कितना ही 56 भोग क्यों ना लगा हुआ हो, मैं हाथ जोड़ के आगे निकल जाऊंगा, मैं उसके लिए अपना मन आकर्षित नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर मन इस इंद्री पर काबू पा सकता है ना। आपके नाक में उस भोजन की खुशबू आ रही है, आपके आंखों को उस भोजन के प्रेजेंटेशन का रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, डेकोरेशन है, प्रेजेंटेशन है, इतने सारे रंग है भोजन में। आपके कानों में अन्य लोगों के बर्तनों की खनक आ रही है, तो आपको पता है लोग खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको स्वाद को उसका रस पान कर रहे हैं। पर यदि आपका मन काबू में है आपके, और आपने निश्चित किया है कि मुझे उस ओर नहीं आकर्षित होना है, तो आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से वो इंद्रियां आपको घसीट के वहां नहीं ले जाए। Okay, I will not give you 100 on 100 for that. Still you are close to it. It is as simple an example which I think
would be relatable to anybody Right. in a way. Nitin bhai, anything? You are mute. आप mute है. Sorry. See, man जो है, it's like what we call it as a willpower in a way कि भाई where there is a will there is a way, we also say in English. तो जहाँ हमारा मन जो है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, हमारी इंद्रियां हमारे मन को नियंत्रण में नहीं रख सकती है. जो अभी इशिता जी ने भी बताया कि भाई मन अगर हमने एक बार तय कर लिया कि हमको ये नहीं करना है, तो द मन और your will support you in not pursuing that particular act. So it will have some kind of, not some kind of, but total control over जैसे उस दिन उपवास है, उन्होंने एग्जांपल दिया, तो उपवास के दिन चाहे अगल बगल में कोई कुछ खा रहा हो, लेकिन हमारे मन ने निश्चय कर लिया कि हमारा आज उपवास है, हम आज इन चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे, तो then your will overpower the senses and will refrain you from taking such action. This is ये जो निर्णय है ना, आप दोनों ने कहा कि आज नहीं खाना है, ये निर्णय मन का नहीं है, ये बुद्धि का निर्णय होता है. It is the intelligence that decides, not the mind. But I'd like to say. हाँ जी, या ये जो नियंत्रण So है ना, I'd like to. But what about इच्छा? यदि हमने अंदर से निश्चित किया है कि हमें नहीं करना है ये तो निश्चय बुद्धि ने किया है. हाँ, मन को इच्छा हुई और बुद्धि ने निश्चय किया. इशिता जी, अगर हमारी इंद्रियां ना चले तो मन क्या करेगा? इंद्रियां पावरफुल होती हैं, क्योंकि अगर आंख नहीं होती है तो मन को देखना है तो भी नहीं देख सकेगा. अगर हम खाने की टेस्ट बड्स नहीं है, जैसे कोविड में नहीं थे, मन को खाना है, चखना है, लेकिन टेस्ट बड्स नहीं है, तो कैसे चखेगा? I think the 5 senses are very important, and the 6th one is the man. That is the man, which is the 6th one, which you feel. Feeling is the 6th one, but other all 5 senses are very important. Very important. You can control your man, but you can't control the 5 senses. It is there, they are present. But if it is not there, even if you have the man to do it, it's not there. You cannot have it. That is something given to us by God. Nice discussion. पांचों इंद्रिय का अधिष्ठान मन है. जब इंद्रियों में मन प्रवेश करता है तब इंद्रियां कार्य करती है. कैसे? हम कान से सुनते, यदि कोई नॉइज होता है तो हमारी नींद उड़ जाती है. हम कहते हैं ये आवाज बंद करो, आई कैन नॉट स्लीप. बट आप जरा नवरात्रि में चक्कर मारिए, इतने बड़े साउंड में देखता हूं उसके बाजू में बच्चे सोए हुए आराम से. कितना जबरदस्त साउंड आ रहा है नवरात्रि में कि उससे कुछ ही दूर में बच्चा आराम से सो गया है. क्यों सो गया? कान सुनते नहीं है उसके ये न्यूज, ये नॉइज नहीं सुन रहे कान. कैसे नींद आ गई? बड़े भी सो जाते हैं वहां पे इतने नॉइज के बीच में. जो घर पे शायद इतनी भी आवाज कोई करे तो मेरी नींद में ये हो रहा है. ये प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था? मन में हो रहा था. जब मन इंद्रिय से दूर हो गया तो वो साउंड भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है. हम खाना खाने बैठे और बड़े आनंद से खाना खा रहे, भी एंजॉयिंग द फूड, और तभी फोन आता है और कोई अशुभ समाचार प्राप्त हुआ. तो जैसे तैसे खाकर आप उठ जाते हो. उसको समाचार आने के बाद वो खाने में आप भले ही खा रहे हो फिर भी आनंद नहीं रहता है, क्योंकि मन उसमें से हट गया. इंद्रिय तब तक काम करती है जब उसके साथ मन जुड़ा हुआ है. तो मोमेंट मन निकल गया, फिर इंद्रिय और विषय कितने भी मिले तो भी वो मन में ना सुख ना दुख उत्पन्न करते हैं. पतिदेव थके हुए आए, वाइफ कंप्लेन कर रही है, वो सो गए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन मन के अंदर यदि बिजनेस के बारे में एक भी विचार आ गया कि इससे हमें नुकसान होने वाला है, तो रात की नींद उड़ गई उसकी. तो विषय और इंद्रिय
इसके मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यदि मन इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो इंद्रिय और विषय कितना भी मिले उसका स्वरूप सुख या दुख में परिवर्तित होगा ही नहीं मन के अंदर। इसके लिए यहाँ कहा है कि इंद्रिया बुद्धि का हरण नहीं करती है, बुद्धि का हरण मन करता है। जब मन के अंदर कनेक्शन ही नहीं रहता है इंद्रिय के साथ तो इंद्रिय कोई काम की नहीं। बुरे समाचार आने पर अच्छे से अच्छा पसंद का खाना भी वो आनंद नहीं देगा। यदि मन डिस्टर्ब्ड हो गया है तो यू विल नॉट एंजॉय योर फूड। यदि मन के अंदर नॉइस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो कितना भी जोर से बजे, कानों में कितना भी जोर से सुनाई दे, यदि मन से वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो वो नॉइस डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये बात, मन जब इंद्रिय में जुड़ता है तब इंद्रिय अपना काम करती है। इसका कारण इसी के लिए कहा है कि पांचों इंद्रिय का अनुष्ठान मन के अंदर है। इसके लिए इंद्रिय मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करती है। जैसे वायु जल में बह रही एक नाव को विपरीत दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमारी एक इंद्रिय भी हमें ईश्वर के मार्ग से चलित करके वापस सृष्टि में लाके रख देती है। तो आवश्यक क्या है? पांचों इंद्रिय और मन, ये दोनों को हम ईश्वर में लगाएं, बुद्धि अपने आप ईश्वर में लग जाएगी। ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, बट इसके ऊपर विचार नहीं होता, इसके ऊपर मनन और चिंतन होना चाहिए। ये भाव जब मन के अंदर स्थिर बैठेगा तब हमारे जीवन का मार्ग बदलेगा, हमारी इच्छाएं बदलेगी, इच्छाएं बदलेगी तो हमारे कर्म बदलेंगे, हमारे कार्य बदलेंगे। और यदि हमारी इच्छा और कर्म ये दोनों बदल गए तो हमारा चरित्र भी बदल जाएगा। जो अगेन एंड अगेन हम करते हैं वो हमारा चरित्र बन जाएगा। यदि हम प्रयास करके नक्की करें कि कल से हम केवल सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, और ऐसा यदि लंबे समय तक किया तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। फिर हमारे मुख से असत्य निकलेगा ही नहीं, सत्य ही निकलेगा, वो आदत बन गई। और जो यदि हमारे मुख से केवल सत्य निकले तो वो मेरा चरित्र बन जाए। यही सत्संग का ध्येय है। तो जो सुंदर ज्ञान है और सुंदर भाव है, इमोशंस है, तो सब स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए ईश्वर के साथ जुड़ने से। तो यहाँ पर 10:30 बज गए, हम आज का सत्संग का समापन करते हैं और यही प्रकरण को आगे ले जाते हैं। अब हम सांख्य योग के अंत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद का अध्याय भी कर्म योग भी इतना ही सुंदर। तो यहाँ पर आज के सत्संग का समापन करते हैं। प्रार्थना करें, चर्चा अभी हुई है, इसके लिए प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखीन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण।